दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं टूट चुके थे, लेकिन यीशु मसीह की एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। जी हाँ दोस्तों, साधु सुंदर सिंह की कहानी इन्हीं कहानियों में से एक है, जो अपने धर्म के प्रति कट्टरता के साथ खड़ा था और मसीहियों से नफरत करता था। आप भी इस कहानी को सुनकर हैरान होंगे और प्रभु के प्रति और लगाव बढ़ेगा। साधु सुंदर सिंह एक पंजाबी परिवार से थे। उसकी माँ धार्मिक स्वभाव की थी और सुंदर को भी अपने धर्म में अडिग रहना सिखाया करती थी। लेकिन उनकी माँ ने उनका एक क्रिश्चियन स्कूल में यह सोचकर दाखिला लिया कि वह उस स्कूल में अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन छोटी उम्र में ही, जब वह 14 साल की उम्र का था, उनकी माँ गुजर गई, जिसका उसे बहुत बड़ा झटका लगा और दुखों का पहाड़ टूट गया और सोचने लगा, मेरी माँ और मैं जब भगवान पर इतना आस्था रखते थे तो भी ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने उस दुख और क्रोध में अपने दोस्तों की संगति में एक एक पन्ना करके बाइबल को आग लगा दी और बाइबल को जला दिया, क्योंकि वह यीशु मसीह को अब तक नहीं समझता था, क्योंकि वह हर एक हिंदू देवता की पूजा किया करता था। लेकिन एक दिन अंदर से टूटा हुआ सोचने लगा कि आखिर सच्चा खुदा कौन होगा। फुट फूट कर रोने लगा और उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और उसने कहा, अगर आज मुझे जो सच्चा ईश्वर होगा वो दर्शन न दे तो मैं आज आने वाली ट्रेन के नीचे अपनी जान दूंगा। ट्रेन के आने का समय आ चुका था। अब वह आत्महत्या करने ही वाला था कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी और कहा, मैं यीशु हूँ जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। उसी घड़ी वह अपने दुखों को भूल गया और यीशु मसीह का धन्यवाद किया और उसे शांति मिली। वह अपने पिता को कहने लगा, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। लेकिन उसके पिता ने विरोध किया और उनके परिवार वालों से सुंदर को छोड़ दिया। उसके सामने सुंदर से सुंदर लड़की लाकर लालच दिया, परंतु यीशु के प्रेम में उसे सब तुच्छ लगने लगा। सुंदर को उनके परिवार के द्वारा पैसों का लालच दिया जा रहा था, लेकिन सुंदर ने कहा, बस मुझे सिर्फ यीशु ही चाहिए। सुंदर नंगे पांव घर से निकल गया और बाइबल की शिक्षा लेने लगा और 16 की उम्र में शिमला में बपतिस्मा ले लिया और प्रभु की सेवा करने लगे और कोढ़ी और बीमारों के बीच में सेवा की। उन्होंने अपना नया मसीही जीवन वहीं से शुरू किया। एक साधु की तरह एक केसरी पगड़ी और कपड़े पहनकर वो खुद को एक साधु कहते थे, क्योंकि उनकी सोच में यीशु मसीह के बारे में हिंदुस्तानी लोगों को इस देश के रंग रूप में बताना ज्यादा सही लगता था। वो मानते थे कि वो यीशु के योग्य नहीं है, पर उनकी तरह उनको कोई घर या दुनियाई संपत्ति नहीं चाहिए, पर सिर्फ दुखदाई लोगों का दुख बांटना और पीड़ितों की मदद करना ही उनकी जिंदगी की इच्छा यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हुई। उनको अपने गांव में कभी प्यार नहीं मिला, पर उन्होंने पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, तिब्बत और कई और देशों और शहरों में यात्रा की तथा यीशु मसीह के प्यार और सच्चाई के बारे में कई लोगों को बताया, जिनमें से कई यीशु को मानने लगे। वो तिब्बत की यात्रा के दौरान शिमला के कोटगढ़ में यीशु मसीह का प्रचार करते जा रहे थे। तभी कोटगढ़ के कुछ लोगों ने विरोध किया और पत्थराव किया और फिर भी गांव से दूर जंगल के एक गुफा में रात बिताया करता था। कहा जाता है कि उस घने जंगल के बीच गुफा में जब उसको ठंड लगती थी तो जंगली जानवर आकर उसके साथ सोया करते थे, जिससे उसको ठंड नहीं लगती थी। सुंदर को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। जब वह तिब्बत में थे, लोगों ने उन पर पत्थर मारकर गड्ढे में गिरा दिया और लोगों ने मरा हुआ जानकर छोड़ दिया, लेकिन वह जिंदा बच निकला। उनके कपड़े, उनका रहन सहन बाकी अन्य विश्वासियों से काफ़ी अलग था। वो उनका अंदाज अपनाने का महत्व नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें केवल यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताने से मतलब था। वो अंग्रेजी संस्कृति और तौर तरीके के खिलाफ थे। साधु सुंदर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों की मदद करने में और उनको यीशु मसीह का प्यार दिखाने में लगा दी। इस सब में भी उनका दिल और चरित्र साफ था। लोग हमेशा कहते थे कि वह बहुत नम्र थे और उनका जीवन ऐसा था जैसे यीशु मसीह का। अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहन करते हुए भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि प्रभु के वचन से उसे ताकत मिलती थी। इतने सालों में जो भी उन्होंने अपनी यात्राओं से सीखा और अनुभव किया, उन्होंने 8 किताबों में लिख डाला, जो पहले उर्दू में थी, फिर उनका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। साधु सुंदर सिंह की जिंदगी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्यार और अच्छाई का रास्ता दिखाया है। ये स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह कठोर मन को बदल देता है। सुंदर यीशु मसीह को न जानने के कारण विरोधी था, लेकिन जब खुदा से मुलाकात हुई, वो खुदा का प्रेमी बन गया और अंत में तिब्बत के हिमालय में गायब हो गए। आज तक किसी को मालूम नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ मसीहियों का विश्वास है कि वो अंत में जिंदा उठा लिए गए। तो दोस्तों,
जब तक लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तब तक विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह के बारे में गलत लोगों से सुना है। पर जब उनकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, वो विरोधी नहीं प्रेमी बन जाता है, जैसे बाइबल में पौलुस बना।